एपिसोड की शुरुआत में हमें यूना के दादाजी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां वो और उनके सेक्रेटरी कल वाले इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी कहते हैं, यूजिन ने मुझे कहा कि वो उस बंदे का पीछा इसीलिए कर रहा था क्योंकि यूजिन उसे अपने मर्सनरी के दिन से ही जानता है। दादाजी उनसे पूछते हैं, क्या लुइस उसका टारगेट था? सेक्रेटरी उनसे कहते हैं, यस सर, वो असैसिन लुइस को मारने के लिए ही यहाँ आया था। और तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लुइस के साथ कुछ और भी चल रहा है, क्योंकि लुइस यहाँ पे अपने बड़े भाई के खिलाफ गड़े मुर्दे निकाल रहा है और उसके भाई के एक एम्प्लॉय से उसके खिलाफ सबूत भी ले रहा था। जिसे सुन के दादाजी सेक्रेटरी से कहते हैं, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कल वाले इंसिडेंट के पीछे बेली ग्रुप का सेकंड सन का हाथ है? सेक्रेटरी उनसे कहते हैं, हमारे पास ऐसा कोई सबूत तो नहीं है कि जिससे हम ये साबित कर पाए कि ये काम लुइस के बड़े भाई ने किया है, पर सबसे ज़्यादा सस्पिशन उसके ऊपर ही है। यूना के दादाजी अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, मैंने सुना कि बेली ग्रुप वाले एक सक्सेसर को चूज करने की बात कर रहे हैं, जिस वजह से उनके अपनों के बीच में ही कुछ अनबन चल रही है और उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कल लुइस के ऊपर अटैक भी हुआ था। लेकिन साथ ही मुझे इस बात की खुशी भी है कि यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं हुआ और लुइस को भी बचा लिया गया। सेक्रेटरी उनसे कहते हैं, जी सर, आपने एकदम सही कहा। बेली ग्रुप और लुइस दोनों ही हमारी खातिरदारी से बहुत ही ज़्यादा खुश है और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का दिखाया जाता है, जहां लुइस अपने बॉडीगार्ड के साथ अपनी कंट्री जाने के लिए रेडी होता है। तब लुइस जाने से पहले यूना से पूछता है, तुमने मुझे अभी तक अपना जवाब नहीं दिया, आखिर तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है? यूना उसे कहती है, मैं तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट करती हूँ और मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऑफर कुछ समझ में नहीं आ रही। पर मैं ये बात तुमसे कह दूं कि मैं बिना प्यार की फीलिंग्स के साथ किसी से भी शादी नहीं कर सकती। लुइस उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तो तुम शादी से पहले प्यार करना चाहती हो? यूना उसे कहती है, हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। जिसे सुन के लुइस मुस्कुराते हुए यूना से कहता है, ठीक है, फिर जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वही करो। और भले ही तुमने आज मुझे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन बहुत ही जल्द फ्यूचर में तुम्हारे सामने ऐसे कई सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। लुइस उसे कहता है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बचा लिया था तो मैं आज से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। यूना बॉयफ्रेंड वाली बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो ब्लश करते हुए लुइस से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लुइस यूना की बात सुन के और उसके चेहरे को देखकर काफ़ी हैरान होता है और उससे कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि SW की शेन यूना वन साइडेड प्यार करती है। फिर लुइस हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है, लगता है मैंने तुम्हें प्रपोज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। चलो ठीक है, मैं अब यहाँ से जाता हूँ और अगली बार तुमसे मिलता हूँ। फिर लुइस आगे बढ़ने लगता है और यूजिन के सामने जाके उससे कहता है, मैंने तुम्हें भी एक ऑफर दिया था, क्या तुम भी मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम करना नहीं चाहते? यूजिन उसे कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे अंदर काम करना नहीं चाहता। जबकि यूजिन के बाकी के टीम मेंबर ये वाली बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं, क्या सच में यूजिन को लुइस ने ऑफर दिया था अपने साथ काम करने के लिए? लुइस यूजिन से कहता है, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स तो नहीं कहूँगा क्योंकि तुम एक बॉडीगार्ड हो और हर बॉडीगार्ड का काम होता है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े या फिर तुम मेरे पास आना चाहो तो आ सकते हो, मैं तुम्हारे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। और यह कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहां दायून स्कूल से घर की तरफ आ रही होती है। उसी टाइम सुकजू उनके घर के पास वाले कन्वीनियंस स्टोर के बाहर दिखता है, जिसे देख के दायून मन में कहती है, आखिर सुकजू सीनियर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुकजू भी उसे देख लेता है और उससे इशारा करते हुए कहता है, खामोश रहना, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर के अंदर यूना और यूजिन बैठकर बात कर रहे होते हैं। यूना यूजिन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, और कल वाली बात सुन के मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। यूना फिर से कहती है, तुम्हारी ही वजह से हमारी कंपनी आज इस प्रोजेक्ट के नेगोशिएशन में अच्छी पोजीशन में है और हमें आगे चल के बहुत ही ज़्यादा फायदा भी होने वाला है, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। यूजिन उसे कहता है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और ये मेरा काम था उसको प्रोटेक्ट करना, और वैसे भी सिर्फ मैं ही अकेला इतना मेहनत नहीं करता, हमारे सभी बॉडीगार्ड मेरे जितना ही मेहनत करते हैं। जिसे सुन के यूना स्माइल करते हुए कहती है, यह बात तो तुमने सही कही है, सभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तभी यूना को लुइस की कही हुई बात याद आती है, जो कि उसने कहा था कि भले ही तुमने आज मुझे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन बहुत ही जल्द फ्यूचर में तुम्हारे सामने ऐसे कई सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। यूना इस बात को याद करने के बाद यूजिन से पूछती है, यूजिन, तुम्हारा ड्रीम क्या है? तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? यूजिन उसकी बात सुन के हैरान होता है और उसे कहता है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। यूना उसे कहती है, फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो तुम फ्यूचर में करना चाहते हो। यूजिन यूना की बात सुनने के बाद अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाता है, जहां हर दिन उसे अलग अलग एनिमी से सामना करना होता था और वो रोज मर मर के जीता था। यूजिन अपने ख्यालों में ही गुम होता है। तब यूना उसे फिर से आवाज़ लगाती है और उससे कहती है, यूजिन कहाँ खो गए? यूजिन उसे कहता है,
मैं बस अपने फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जिसे सुन के यूना काफ़ी हैरान होती है और कहती है, इसका क्या मतलब हुआ? यूजिन उसे कहता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है और मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ हमेशा। नेक्स्ट सीन SW बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ यूना जिया से मिलने के लिए जाती है और यूना को वहाँ देखकर जिया उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यूना उसे कहती है, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, पर तुम तो अभी तक काम कर रही हो। जिया उसे कहती है, मैं यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ जो किसी फिक्स टाइम पे काम करके रेस्ट करने के लिए चली जाऊँ। और सबसे ज़रूरी बात, तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? यूना उसके सामने जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है, मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। जिया कहती है, तुम्हें मुझसे इस वक्त क्या बात करनी है? यूना उसे कहती है, मैं चाहती हूँ जो मुझे फ्यूचर में कंपनी मिलेगी वो मेरी जगह पे तुम चलाओ और मेरे हिस्से के शेयर्स भी ले लो। जिसे सुन के जिया काफ़ी हैरान होती है और उसे कहती है, आखिर इस बात का क्या मतलब है? यूना उसे कहती है, यह बात तो तुम अच्छे से जानते हो, मेरे डैड और हमारे दादाजी की वजह से मुझे फ्यूचर में एक कंपनी चलाने के लिए दिया जाएगा और मैं उसे मना भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ उस कंपनी को तुम मेरी बिहाफ पे चलाओ। अगर सच कहूँ तो मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिया यूना से कहती है, आखिर तुम्हें पता भी है ये तुम क्या बात कर रही हो? अगर मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लूँ तो तुम क्या करोगे? और वैसे भी तुमने जितनी आसानी से ये बातें बोली है वो इतना सिंपल भी नहीं है। यूना उसे कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये काम इतना सिंपल भी नहीं है, पर मैं ये सब नहीं कर सकती और इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी हेल्प करो। जिया उसे कहती है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? यूना उसे कहती है, क्योंकि मेरे हेल्प करने से तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है और ये तुम्हारे लिए कोई बुरा दिल नहीं है। इस दिल की वजह से तुम ओप्पा युंगहो से भी ज़्यादा एडवांटेज पे रहोगे। फिर यूना अपने सीट से खड़ी हो जाती है और कहती है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे जो भी कहना था वो मैंने कह दिया। और ये कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगती है और अपना फ़ोन निकाल के यूजिन को कॉल करने लगती है। वो यूजिन से कहती है, यूजिन क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ चादोसिक के क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहां चादोसिक अपने क्लब में बैठकर फोन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, पता नहीं अपना हाई स्कूलर अब क्या कर रहा होगा, लगता है मुझे उसे कॉल करनी चाहिए और फिर से हमें नूडल्स या फिर कुछ और खाने के लिए जाना चाहिए। उसी टाइम चादोसिक के साथी योंगहो अंदर आता है और उसे कहता है, बॉस गिल्सू बॉस यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए। जिसे सुन के चादोसिक थोड़ा घबरा जाता है और उसे कहता है, पर गिल्सू बॉस यहाँ क्या करने आए हैं? तभी हमें गिल्सू को दिखाया जाता है। चादोसिक पहले इसके अंदर काम करता था। गिल्सू दोसिक को देखकर उससे कहता है, दोसिक काफी दिनों के बाद मिले हैं। चादोसिक भी गिल्सू को देख के काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ जोसेयोंग गैंग के बॉस को दिखाया जाता है, जहां वो गिल्सू के आने की खबर सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मेंबर से कहता है, क्या सच में तुमने कांग गिल्सू को देखा है? उसके साथी उससे कहते हैं, यस सर, मैंने गिल्सू को चादोसिक के क्लब के अंदर जाते हुए देखा है। जोसेयोंग के पास एक कांग्रेसमैन भी बैठा होता है। वो जोसेयोंग से कहता है, मैंने तो जब सुना था तब गिल्सू रसिया में कहीं पर था, पर अब वो यहाँ पे क्या लेने आया है? जोसेयोंग उनसे कहता है, क्या बता वो यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है? अगर ये न्यूज़ पक्की है कि गिल्सू यहाँ पे आया है तब तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। कांग्रेसमैन उससे कहता है, तुम मुझे ये मत कहना कि वो चादोसिक के साथ मिलकर जॉइंट फोर्स तैयार करने के लिए आया है, और वैसे भी दोसिक पहले तो गिल्सू के अंदर ही काम करता था। जोसेयोंग उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि चादोसिक गिल्सू को ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। चादोसिक की बात करें तो उसके पास बहुत ही स्किल है, पर वो कभी भी लालच नहीं करता, लेकिन गिल्सू उसका पूरा उल्टा है। वो हर एक चीज़ को कब्जा करना चाहता है और उसके रास्ते में चाहे कोई भी आ जाए वो हर किसी को कुचल कर आगे जाना चाहता है। लेकिन तुम खुद सोचो, जब हम लास्ट टाइम चादोसिक के ऊपर अटैक करने गए थे तब उसने हमें हराने के बाद किसी को भी नहीं मारा और उसने हमारे टेरिटरी पे भी कब्जा नहीं किया, पर डोसिक की जगह वो गिल्सू होता तो अब तक हम दोनों ही मर चुके होते। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।